जहानाबाद जिले में कड़ौना ओपी क्षेत्र के पतड़िया गांव में जमीन पर कब्जा को लेकर एक पक्ष के लोगों ने पतड़िया गांव के नंदू ठाकुर को गोली मार दी। गोली उसके जांघ में लगी है। जख्मी अवस्था में उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। पतड़िया गांव के लोगों ने बताया कि उनका गांव और चिड़ैया टांड़ गांव आसपास में है। 1.25 बीघा जमीन पर कब्जा को लेकर दोनों पक्ष के लोगों के बीच विवाद चल रहा है। मंगलवार को नंदू ठाकुर और उसके परिजन जमीन पर गए थे। इसी क्रम में चिड़ैया टांड़ गांव के लोग वहां पहुंच गए। दोनों पक्ष के बीच में पहले तो तू-तू में हुई और देखते देखते वहां पर मौजूद चिड़ैया टांड़ के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। पहले एक हवाई फायरिंग की गई, उसके बाद दूसरी फायरिंग की गई, जिसमें नंदू ठाकुर को गोली लग गई है। गोली लगने के बाद दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और लाठी डंडे से जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में नंदू ठाकुर के अलावा दोनों पक्ष से आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। फायरिंग की सूचना मिलने के बाद ओपी प्रभारी अजीत कुमार अपने दल बल के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस के पहुंचते ही सभी लोग तितर बितर हो गए। पुलिस सभी जख्मी को सदर अस्पताल पहुंचाई। ओपी प्रभारी ने ऑफ कैमरा बताया कि इस संदर्भ में जख्मी नंदू ठाकुर के बयान पर सत्येंद्र ठाकुर समेत 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने सत्येंद्र ठाकुर और उसके बेटे अंकित कुमार को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने बताया कि मारपीट में ये दोनों लोग भी जख्मी हैं। ओपी प्रभारी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कानून को हाथ में लेने वाले के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। केला के साथ में गोली बारूद करने लगा, मारने लगा। काहे के लिए? कौन लोग था? वो ठाकुरे है। गाँव है क्या? ना वो दूसरा गांव का। अच्छा। चिड़ैया टांड़ के। अब जमीन पड़ता है मेरा चिड़ैया टांड़ में। अच्छा, समझना। हाँ। मारने लगा तो भाई को गोली मार दिया, तो हम लोग भाग चले, तो पीछे से डंडा से भी मार दिया हम लोग के। अच्छा, सैफ से मार दिया। अच्छा, तो कितना लोग घायल हुए? करीब करीब 2, 3, 4, 5, 6 आदमी। हाँ। एक आदमी को गोली भी लगी है? हाँ, गोली लग गया। अच्छा, तो कौन लोग था वो? वो मेरा भाई है। जो गोली लगा जो? हाँ। तो कितना जमीन के झगड़ा चल रहा था? 1.25 बीघा। तो कितना दिन से झगड़ा चल रहा है? ज़्यादा दिन से ना है इधर। अच्छा, तो क्या कहता उन लोग? जबरदस्ती हाँ? क्या कहता? वो सब पार्टी उटी में नस्लाइट में रहता था। हाँ। हाँ, नस्लाइट में रहता है, अभी भी रहता है, पुजारो रहता है। प्रशासन भी जाता है तो नहीं धरा, मारने लगा गोली से। समझे? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जी लल्लू ठाकुर। कहाँ घर हुआ? पतड़िया। कौन थाना? जहानाबाद थाना, कड़ौना ओपी। जहानाबाद जिला के काको प्रखंड के भसेरी गांव में एक शादी समारोह में आए कुछ लोगों को भोजन करने के बाद फूड पॉइजनिंग हो गई, जिसमें 2 दर्जन भर लोग बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि 5 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। काको प्रखंड के भसेरी गांव निवासी कमलेश शर्मा की नतनी की शादी थी। शादी के एक दिन पहले होने वाले मड़वा में भसेरी गांव के लोगों के लिए खान पान की व्यवस्था की गई थी, जिसमें भसेरी और लालाचक गांव के लोगों ने खाना खाया था। लेकिन जैसे ही लोगों ने खाना खाया, उसके बाद लोगों को उल्टी व दस्त होना शुरू हो गया। इसके बाद कई लोगों की स्थिति काफी खराब हो गई, जिसमें कई महिला भी शामिल हैं। सभी को इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोगों की माने तो उन्होंने चावल, दाल, सब्जी समेत दही खाया था। प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि अचानक उल्टी व दस्त होने के साथ ही उनके पेट में दर्द शुरू होने लगा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता से त्वरित कार्रवाई कर स्थिति को फिलहाल नियंत्रण किया गया है। लेकिन कई लोग अभी भी गंभीर स्थिति में हैं। ग्रामीणों की माने तो कुछ लोग निजी क्लिनिक में उपचार करा रहे हैं, तो कुछ लोगों को अस्पताल लाया जा रहा है। वहीं डॉक्टर सिविल सर्जन विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि एक ऐसा मामला आया था, लेकिन अब सारे लोग खतरे से बाहर बताए जाते हैं। सारे लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हम लोग लालाचक के रहने वाले हैं। भसेरी में मड़वा थी, उसी में रात को हम लोग खाना खाने गए हैं और सुबह से हम लोग को कल है भोर 4-5 बजे से उल्टी लैट्रिन के माने शिकार हो गए हैं। 10 करीब कितने लोग आप लोग होंगे? हम लोग अपना लालाचक के तो 15 से 20 आदमी हैं। कुछ लोग 2-4 को कल ट्रीटमेंट करा के यहाँ से सदर हॉस्पिटल से गए हैं। बाकी लोग हम लोग यहाँ आज आए हैं। कुछ लोग और आने वाले हैं। एक तिलक है आज गांव में बगल में, उसी की वजह से रुके हुए हैं। घर का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो आप लोग खाना खाने शादी में गए थे? शादी में मड़वा। सब गांव के सारे लोग के साथ है। क्या नाम है आपका?
हमारा नाम तो धीरज हुआ। जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित फिदा हुसैन रोड के समीप ग्लास किंग के गोदाम में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर 2 दमकल की गाड़ियां पहुंच गई। छत पर बने गोदाम से आग की काफी तेज लपटें निकल रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि आग कितनी भयंकर है। देर रात शहर के प्रमुख व्यवसायी ग्लास किंग के छत पर स्थित गोदाम में आग लग गई, जिससे गोदाम में रखे 50 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियां ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जब तक आग को बुझाया जाता तब तक 50 लाख रुपए मूल्य के सामान जलकर नष्ट हो गए थे। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि पास के स्थित एक होटल में बारात आई हुई थी, जो देर रात आतिशबाजी कर रहे थे। आतिशबाजी से निकली चिंगारी से ही आग लगी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। नाच हुआ है, इतना नाचा है, डीजे और सब कुछ जितना भी है, लाइटिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग, भाई तब तक कोई मामला नहीं। उसमें इतना आतिशबाजी किया है कि एक आतिशबाजी बहुत सारा मकान के अंदर चलाया तो उसमें वो थर्मोकोल रखा था और लकड़ी की बीट थी या बहुत सारा स्टील का सामान था। उसी को पकड़ लिया, आग पकड़ने के बाद सारा का सारा राख हो गया, जो आपकी नजर के सामने है। किनका था ये गोदाम? ये अबू हंसला ग्लास किंग का। कितने की क्षति होगी? क्षति तो बहुत लंबा है, मिनिमम 50 लाख से ऊपर एबव मिल जाएगा, 50 लाख प्लस। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अफरोज आलम नाम है, बबलू। पटना गया सड़क मार्ग NH 83 के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक जख्मी हो गया। घटना टेहटा ओपी क्षेत्र के सिरथुआ पेट्रोल पंप की है। मृतक काको थाना क्षेत्र के बरबट्टा गांव निवासी संतोष कुमार बताया जाता है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि मृतक अपने चचेरे भाई छोटू कुमार के साथ एक शादी समारोह में कामदो बिघा गया था, जहां से पार्टी अटेंड कर वह दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर मृतक अपने ससुराल जा रहा था। तभी सिरथुआ पेट्रोल पंप के समीप किसी अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई, जिसमें संतोष कुमार की मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई जख्मी हो गया। जख्मी युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सब को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी है। कल शाम अपने मालिक के भतीजी के शादी था, उसमें बाराती में शामिल होने गया था कार्यक्रम में। उधर से लौट करके आ रहा था टेहटा की तरफ से, कामदेव बिघा से टेहटा जा रहा था, बेदौली गांव के पास। हाँ, मैंने एक्सीडेंट कर गया। इसके साथ एक लड़का और था, और एक्सीडेंट करने के बाद मैंने एक का मृत्यु हो गया, हल्का फुल्का चोट लग के घायल है। संतोष कुमार। घायल कौन था? छोटू कुमार। जहानाबाद सदर अस्पताल में विश्व एड्स दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा ने किया। इस मौके पर इस विभाग के कर्मचारी विजय कुमार ने बताया कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो छुआछूत से ही बढ़ावा मिलता है, जो सही समय पर इलाज नहीं होने से जानलेवा हो सकता है। हालांकि अभी तक इस जैसे खतरनाक बीमारी की कोई भी दवा उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसका एकमात्र उपाय सिर्फ और सिर्फ सावधानी बरतना होता है। इस मौके पर डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सदर अस्पताल में जितने भी लोग एड्स के जांच कराने के लिए आते हैं, उनका जांच किया जाए और उनके बीमारी के बारे में पता किया जाए। जितना ज्यादा से ज्यादा एड्स का जांच होगा, उतना ही ज्यादा लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और एड्स के रोकथाम के लिए की जाने वाली सावधानी को लोग समझेंगे। और एक्चुअली एड्स के बारे में हम लोग तो पूर्ण से ही जागरूक हैं, फिर भी जागरूकता की ज़रूरत है समाज में।
सबसे बड़ी बात है कि इसका जांच फ्री हो रहा है सरकार की तरफ से। हमारे अस्पताल में सभी गर्भवती माताओं को एड्स का जांच करना है, किट से होता है, बहुत आसान तरीका है। इसकी कमी हुई है। एड्स दिवस के रूप में आज हम लोगों ने बैठक किया, मेन इसको जागरूकता फैलाने के लिए कि लोग एड्स के बारे में जागरूक हों, किस तरह से फैलता है, इसका बचाव का क्या साधन है और इसकी जांच कितनी सहूलियत से हो सकती है। हमारे सदर अस्पताल के इस प्रांगण में इसकी काउंसलिंग होती है। कोई भी व्यक्ति को यहाँ आके एड्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनको इसके बारे में बताया जाता है और फ्री इसका जांच किया जाता है। अगर ये पॉजिटिव होता है, यहाँ से निकलता है, तो उसको ट्रीटमेंट का पूरी व्यवस्था हम लोग करते हैं और उसके ऊपर उसको समीक्षा की जाती है, उसको देखा जाता है, फॉलोअप किया जाता है, जिससे उनको कोई दिक्कत नहीं। अब अपने कर्मचारी को क्या कहना चाहेंगे सर कि लोग जांच कराने आते हैं उसको बोलते हैं कि अगले दिन आइएगा? ऐसी कुछ शिकायत मिली थी, मुझे ऐसी शिकायत मिली थी, मैंने अपने कर्मचारियों को बताया कि ऐसी शिकायत नहीं मिले। जो भी कर्मचारी बाहर से आदमी आते हैं या मरीज आते हैं, अगर एड्स के लिए जाँच करवाना चाहते हैं तो उनको तत्परता के साथ शीघ्र ही उसको जांच कराई जाए। हमारा मोटो रहा है कि कोई भी मरीज आते हैं उनको हम वेट नहीं करवाएं, कम से कम वेट करावें। अगर उनको हम दूसरे दिन डालेंगे तो निश्चित रूप से उनको दिक्कत होगी। तो जो भी कर्मचारी, जो भी मरीज हमारे पास आते हैं, सदर अस्पताल में आवें, एड्स सेंटर में आवें या किसी पैथोलॉजिकल जांच में आवें, हम चाहते हैं या हम कैसे हमारा निर्देश है कि तत्काल उनको सुविधा दिया जाए और जाँच किया जाए। जहानाबाद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में पॉलीथीन जांच एवं मास्क जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान में जांच करने वाली टीम जहानाबाद के सब्जी मंडी के साथ साथ कई जगहों पर पॉलीथीन के लिए छापेमारी की, वहीं दूसरी ओर बिना मास्क के दुकानदारी करने वाले लोगों पर फाइन भी किया। इस अवसर पर कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी नवीन कुमार के दिशा निर्देशानुसार जहानाबाद शहर को पॉलीथीन मुक्त करवाना है ताकि पॉलीथीन से होने वाले समस्या का सामना जहानाबाद वासियों को नहीं झेलना पड़े। इसी उद्देश्य के तहत यह अभियान चलाया गया है, जहां पर करीब दर्जनों दुकानदार पर मास्क न पहनने के लिए तथा अवैध रूप से पॉलीथीन में सामान देने के लिए कई दुकानदारों पर फाइन किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अब सभी लोग चेत जाएं, नहीं तो यह अभियान अनवरत चालू रहेगा। के निर्देश के आलोक में यहाँ पर जो प्लास्टिक बैन जो ऑलरेडी किया जा चुका है, उसको एक प्रभावी तौर पर उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आज जो है इसका प्लास्टिक चेक का एक अभियान चलाया गया है। उसमें जो लोग भी जो पॉलीथीन वगैरह जो 50 माइक्रोन से कम का अगर उपयोग कर रहे हो तो उन लोगों पर पूर्व में भी किया जा चुका है। उन लोगों को फाइन करते हुए सख्त हिदायत देनी है कि वो इसका उपयोग ना करें। इसके जगह पर जो है जूट वाला या जो कपड़े का और ये सब जो ऑलरेडी या थैला वगैरह का उपयोग करें, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल होता है। कितने लोग पकड़े गए सर अब तक इस कार्रवाई में? अभी करीब 20 लोगों को, अभी हम लोग 20 दुकानें लोगों को चिन्हित करके भी फाइन किया जा चुका है और अभी भी जारी है। लोगों पर जुर्माना भी लिया गया? हाँ, जुर्माना भी दिया जा रहा है। आगे भी जरूर ये हमेशा ही चलता रहेगा। मैं साथ ही साथ जहानाबाद वासियों से अपील करता हूँ कि भाई वे लोग जो हैं इसका प्रयोग ना करें और दूसरों को भी इसका प्रयोग ना करने के लिए प्रेरित करें, ताकि क्योंकि इससे ही हम लोग एक पर्यावरण को भी शुद्ध करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और सभी लोगों से मेरा अपील है कि इस मुहिम में सरकार का, प्रशासन का, साथ ही साथ अपने आप का सभी का सहयोग करें।